चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आप एक्सरसाइज 45 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 45 है ना। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, है ना। देखिए मान लेते हैं कि आई एम अ बॉय, है ना, या आई डू नॉट लाफ। तो सबसे पहले देखिए अगर इसमें आपको कहा जाए जैसे नेगेटिव अफर्मेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये अभी क्या है आपका, ये आपका अफर्मेटिव है। ये क्या है, अफर्मेटिव है। तो अगर आपको बताने का है कि इसको आप नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, आपका नोट लगाना होगा। तो नेगेटिव क्या करिएगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। अब इसी को अगर आपको बोल दे कि अफर्मेटिव बनाइए, तो अफर्मेटिव में क्या करिएगा, एम को पहले कर दीजिएगा, एम आई अ बॉय, यहाँ क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, समझ गए। अगर आपको कह दे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाइए, है ना, तो कुछ नहीं है, जो एम लिखे हैं एम आई नॉट अ बॉय, तो ये देखिए क्या हो गया, अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, समझ गए। इसी तरीका से इसको भी बना लीजिएगा, समझ गए। जैसे आई डू नॉट लाफ कहता है मैं नहीं हंसता हूँ, इसका अगर अफर्मेटिव बनाना है तो क्या बनाइएगा, आई लाफ। आई लाफ मतलब मैं हंसता हूँ, कौन टेंस का हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, समझ गए। तो इसी तरीका से ये जो एक्सरसाइज 45 है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, समझ गए। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको जो है बताते चले जाएंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए पहला है आई एम अ फार्मर, एक्सरसाइज 45 नोट कर लीजिएगा। अब बुक है तो बुक निकाल लीजिए, समझ गए। देखिए एक्सरसाइज 45 कहता है आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, है ना। तो नेगेटिव इसका वर्ड क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ फार्मर, मैं एक किसान नहीं हूं। चलिए दूसरा नंबर में आ जाइए। दूसरा नंबर में कहता है यू आर ऑनेस्ट, मतलब आप लोग ईमानदार हैं। तो आप बस नोट लगा दीजिए, यू आर नॉट ऑनेस्ट। 3 फिर कहता है कि दे वेयर अब्सेंट, मतलब वे लोग क्या थे, अनुपस्थित थे। तब बस कुछ नहीं लगाइए, दे लगा दीजिए, दे वेयर नॉट अब्सेंट। 4 नंबर में आ जाइए। फिर कहता है ही विल कम सून, है ना, माने कहता है कि वह जो माने जल्दी आएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, तो क्या लगेगा, सी विल नॉट कम सून, है ना। 5 नंबर में आ जाइए, वी, अब देखिए सैल है तो वी सैल तो लगाना ही होगा आपको, वी सैल नॉट विन द मैच। देखिए बहुत सब इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ना। चलिए उसके बाद यू कैन है तो कैन नॉट लगा दीजिए, यू कैन नॉट, है ना, क्या है, डिफीट हिम, डिफीट हिम कहता है कि आप जो है उससे हार नहीं सकते हैं, है ना। डिफीट मतलब हारना होता है, पराजित होना होता है। चलिए 7 नंबर में इट शुड, तब इट है, इट शुड बी डन, तो इट शुड नॉट बी डन। कभी भी देखिए बी का प्रयोग जो है नोट के बाद करिएगा, है ना। चलिए 8 नंबर में आ जाइए। कहता है यू मस्ट गो देयर, तो यू मस्ट नॉट गो देयर। कितना इजी है ना, एकदम आसान तरीका से। देखिए टेंस अगर बनाते हैं तो एकदम बहुत आसानी हो जाएगा, समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं।
आप स्टॉप करके है इसको लिख सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखिए, कर्सर को स्टॉप कर दीजिए, आप लिख सकते हैं। चलिए 9 नंबर था ना जी, अच्छा 9 नंबर। चलिए आप 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर में यू वुड कम, तो ही लिखा हुआ, यू पढ़ दिए, ही वुड नॉट कम, है ना। चलिए 10 नंबर में आ जाइए। कहता राम इज अ पुअर फार्मर। राम इज नॉट अ पुअर फार्मर, मतलब राम क्या है, एक गरीब किसान नहीं है। 11 नंबर में आ जाइए। ही इज नॉट कमिंग टूडे, मतलब वह जो है आज आ रही है, आज आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग टूडे। 12 नंबर में आ जाइए। सी वॉज डांसिंग देयर, तो सी वॉज नॉट डांसिंग देयर। समझ गए? सॉरी, यहाँ ई पर गया है, ये मिटा दीजिए। चलिए 13 नंबर में आ जाइए। कहता है इसको भी नोट लगाइए, ही वाज बिटेन, तो ही वाज नॉट बिटेन। 14 नंबर में आ जाइए। अब देखिए कहता है ही मस्ट बी अ क्वीन, मतलब वह जरूर है एक, क्या है, एक रानी बनेगी। मस्ट का मतलब नेसेसरी, है ना, मतलब वह हमें यानी एक रानी बनना चाहती है। तो यहाँ पर सी मस्ट, है ना, उसके बाद नोट लगा दीजिए, वी अ क्वीन। समझ गए? चलिए 15 नंबर में आ जाइए। आई सैल है, कहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ बस कुछ नहीं, सब क्या, आई सैल नॉट बी भी लिखा है, हाँ, नॉट बी अ डॉक्टर। चलिए 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में आई हैव, तो आई हैव नॉट बीटेन। 17 नंबर में आ जाइए। ही हैज नॉट बीन इल, ही हैज नॉट बीन इल, खाली बस वही आपका जो है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस करना है। चलिए नोट करिए 17। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर में आ जाइए। दे हैड नॉट रीच्ड, 18, दे हैड नॉट रीच्ड। 19 नंबर, सी हैज नॉट अ कार, सी हैज नॉट अ कार। 20 नंबर में आ जाइए। माई सन हैड नॉट एन इंक पॉट, माई सन हैज नॉट एन इंक पॉट, मतलब दवात होता है। 21, द बॉय हैज नॉट 6 बुक्स, द बॉय हैज नॉट 6 बुक्स। 22 नंबर में आ जाइए। द बेगर हैड नॉट राइस, द बेगर हैड नॉट राइस।
23 आ जाइए। आई हैव नॉट मच गोल्ड। आई हैव नॉट मच गोल्ड। 24 नंबर में आ जाइए। दे हैड नॉट टू हॉर्सेज। दे हैड नॉट टू हॉर्सेज, मतलब उन लोगों के पास क्या है, 2 घोड़े थे। समझ गए। चलिए 25 नंबर में आ जाइए। सी हैज नॉट काउच। सी हैज नॉट काउच, मतलब उसके पास गायें नहीं थी। 25, 26। ही हैड नॉट फीवर। ही हैड नो फीवर भी कर सकते हैं, माने उसे बुखार नहीं था। समझ गए। नो भी लगेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नो इसलिए लगाएं क्योंकि हम इसको गिन आई कैन नॉट काउंट है ना, इसलिए नो का प्रयोग किए। एक चीज ध्यान रखिए, अगर नोट लगाए हैं तो अगर काउंटेबल नाउन होगा तो ए भी देना नेसेसरी है। समझ गए। चलिए 26 इसको मिटा दें। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 27 नंबर में हम लोग चलते हैं। चलिए 27 नंबर में, 27 नंबर क्या है, दे हैव वाटर। तो दे हैव नॉट वाटर। 28 दे हैव नॉट गुड हॉर्सेस। सॉरी, आई है, आई हैव नॉट गुड हॉर्सेस। 29 आई हैव नॉट अ गुड हॉर्सेज। ये सब तो अपने खुद बना सकते हैं ना। आई हैव नॉट अ गुड हॉर्स। चलिए 30 में आ जाइए। आई हैव नॉट 3 गुड हॉर्सेज। आई हैव नॉट 3 गुड हॉर्सेज। कहता है कि मेरे पास जो है 3 घोड़े नहीं है। 31 में आ जाइए। द बॉय हैज नॉट ऑनेस्टी। द बॉय हैज नॉट ऑनेस्टी। 32 आज़ादी। अब यहाँ माने हम लोगों के पास क्या है, स्वतंत्रता है, मतलब आज़ादी है। तो यहाँ लगाइए वी हैव नो फ्रीडम, है ना, नो फ्रीडम। 33 आई हैव नॉट लव फॉर हिम। आई हैव, एक मिनट, आई क्या लिख रहा है, आई, एक मिनट, हाँ, आई हैव नॉट लव फॉर हिम। कहता है मेरा प्यार जो है उसके लिए नहीं था। समझ गए। 33, 34 कहता है सी हैज गोल्डन वॉचेज। द सी हैज नॉट गोल्डन वॉचेज। समझ गए। चलिए 34 तक लिखिए जल्दी। हो गया। चलिए अब मिटा देते हैं।
चलिए 35, दे हैव गुड वाइन, दे हैव नॉट गुड वाइन। बस सी विल हैव पीस, सी विल हैव नॉट पीस। कहता है उसे शांति नहीं रहेगी। 37, माई फादर हैड नॉट अ रेड कार, हैड नॉट रेड कार, माने मेरे पिताजी के पास एक लाल गाड़ी नहीं थी। 38, माई फादर हैड रेड कार्स, अच्छा यही वाला है, नहीं ठीक है। माई फादर हैड नॉट कार्स। इसमें देखिए क्या कहता है, ये भी रेड, यहाँ भी रेड लिखा हुआ है, रेड कार्स। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ सिंगुलर है और एक प्लूरल है, अब बाकी सेम है, यानी मेरे पिताजी के पास लाल गाड़ी नहीं थी। चलिए 39, सी हैड ब्लू आइज, तो सी हैड नॉट ब्लू आइज। 40, सी हैज नॉट ब्लैंक इंक, अच्छा ब्लैक है, ब्लैंक बोला गया, मतलब उसके पास जो काली स्याही नहीं थी। तो देखिए आज आपको हम एक्सरसाइज 45 जो है पूरा कर दिए, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी था, सबसे आसान था, सिर्फ आपको नोट लगाना था, समझ गए। तो ये तो खैर बहुत आसान था। आप जो इसके पहले बिफोर बना रहे थे टेंस पेंस वो सब जो भी है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था कि कहाँ क्या भरे नहीं भरे, कि समझ में नहीं आता है सर, लेकिन ये तो बहुत ईजी था, सिर्फ नोट आपको लगाना था, समझ गए। तो इसी तरीक़ा से आपको हम 46 भी बनाइए, जैसे एक्सरसाइज 46 में भी वही है, चेंज द फ्लोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बस सेम है, वही नेगेटिव सेंटेंस है। पहला देखिए आई लव हर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, तो आप बना सकते हैं आई डू नॉट लव हर, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको 46 हम लेकर आएंगे, इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।